ऑलरेडी एक टॉपिक इसका कवर कर लिया है, दैट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी के बेस पे, मतलब उनके काम के बेस पे, और साइज, स्पीड और कॉस्ट के बेस में, कि साइज के अकॉर्डिंगली बड़े छोटे कितने हैं, और स्पीड की किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी स्पीड सबसे कम है, और कॉस्ट के बिहार पे कौन से महंगे और कौन से सस्ते हैं। स्पीड में एक क्वेश्चन आता है कि सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, दैट वाज द सुपर कंप्यूटर, एंड ये इंडिया ने बना। करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। फंक्शन के बिहाफ पे हम तीन तरह से कंप्यूटर्स को डिवाइड कर सकते हैं, दीज आर एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, देखो दो तरह से बनते हैं ये। एक तो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के टाइप के अकॉर्डिंगली तीन तरह से डिवाइड करते हैं, साइज के अकॉर्डिंग और पर्पस के अकॉर्डिंग। पर जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनको भी हम स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर्स आते हैं जो मोबाइल्स होते हैं, मोबाइल्स के अंदर ऑलरेडी एक प्रोसेसर होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं उसका मतलब होता है कंटिन्यूटी ऑफ एसोसिएटेड क्वांटिटी, जस्ट लाइक एन एनालॉग क्लॉक। जब आपने एनालॉग क्लॉक देखी होगी उसमें जो होता है एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। तो थर्मामीटर में भी आपने देखा होगा कि आपका टेम्परेचर कैसे पता चल जाता है, जैसे आपके माउथ में या फिर आर्म्स के नीचे लगाया जाता है, तो वो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको काउंट करके बताता है, वो एनालॉग सिस्टम में बताता है। तो उसके अंदर एक एनालॉग टेक्निक यूज की जाती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, as you can say the result of the thermometer or analog clocks became the base of the digital computers। उसी के एनालॉग कंप्यूटर्स के बेस पर ही डिजिटल कंप्यूटर्स को इन्वेंट किया गया था। डिफिकल्ट टू ऑपरेट एंड यूज, इजी टू डेवलप, हैव स्मॉल मेमोरी, इनकी मेमोरी बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजिटल कंप्यूटर्स। जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स लाइक 0 and 1। देखिए अगर आपको कोई भी नंबर लिखना है 3 या 4, तो वो भी आप 0 और 1 की फॉर्म में ही लिखोगे। इसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जिसको कि हम निमोनिक्स भी कह सकते हैं, अदरवाइज बाइनरी लैंग्वेज ही कहते हैं इसको, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इसके एग्जाम्पल्स आते हैं IBM PC, एप्पल मैकिंटोश, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉचेस। जैसे कैलकुलेटर में होता है 4 and 5 प्लस करते हो, बट उसमें क्या है 4 का जो कंप्यूटर के अंदर किस तरह से डाटा जाएगा, 0 और 1 की फॉर्म में जाएगा। इवन प्लस आल्सो हैज अ कोड, व्हेनेवर यू प्रेस प्लस सिंबल फ्रॉम द कंप्यूटर और द कैलकुलेटर, दैट टाइम प्लस हैज अ कोड, एनी कोड, इट कैन बी 01102 010, इट कैन बी एनीथिंग कोड, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं कि इसको यूज करना बहुत इजी है, एज यू नो हाउ इजी इट इज टू यूज द कंप्यूटर एंड द कैलकुलेटर्स। ह्यूमन बींग्स लाइक टू यूज डिजिटल कंप्यूटर्स, रिलायबल, हैव बिग मेमोरी, वर्किंग स्पीड स्लोअर देन एनालॉग कंप्यूटर्स। इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, एनालॉग कंप्यूटर्स की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अब देखिए ये कंपैरिजंस भी बन के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किसकी स्पीड ज्यादा है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स, या कोई भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ले सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एनालॉग कंप्यूटर्स की स्पीड फास्टर होती है। जो डाटा ट्रांसफर होगा कंप्यूटर जिनमें कि दोनों सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ट्रेडिशनली द एनालॉग कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर हैंडल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकली कंप्यूटेशंस। पहले क्या था, एनालॉग कंपोनेंट्स ही यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में यूज करते थे, ठीक है। अब ये है हमारे पास, इसको आप हाइब्रिड कंप्यूटर जो है आप उससे कनेक्ट कीजिएगा, उसमें भी ऐसे ही काम होता है। जैसे डिजिटल कंप्यूटर में है कि एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, स्विच यहाँ पे एक स्विच लगा होता है जो कि इसको कन्वर्ट। नेक्स्ट इज पर्पस वाइज कंप्यूटर्स। पर्पस वाइज कंप्यूटर्स में क्या होता है कि एक होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर और एक होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। देखिए जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं उसमें आता है माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मतलब जिसको हम जनरल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, घर में यूज कर सकते हैं, स्कूल्स में यूज कर सकते हैं। बट जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनको एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है। जैसे कि एरोप्लेन उड़ाने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है, बट वो एक स्पेसिफिक कंप्यूटर का यूज होता है, उसको हर कोई यूज नहीं कर सकता। उसको यूज करने के लिए कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तो वो ट्रेनिंग देने के बाद ही वो यूज कर सकते हैं। सो एन एम्बेडेड कंप्यूटर दैट आर डिजाइन टू डू स्पेसिफिक टास्क। अब बुलेट ट्रेन होती हैं या मेट्रो ट्रेन होती हैं या मीटर्स होते हैं, उनको वर्क करने के लिए एक स्पेसिफिक कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि बैंक्स में होता है स्पेसिफिक कंप्यूटर्स यूज होते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, या रेलवे में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो स्पेसिफिक कंप्यूटर्स होते हैं, बस टिकट कलेक्शन के लिए भी स्पेसिफिक कंप्यूटर्स होते हैं, उनको एक स्पेसिफिक प्रोग्राम उनके अंदर इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस वाइज, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि सिग्नल लाइट्स होती हैं, ATM मशीन्स होती हैं, बुलेट ट्रेन होती हैं, ये होते हैं स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स। एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के जिसको हर कोई यूज कर सकता है।
ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट। अभी हमारा एक रह गया जो टाइप है, वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में साइज के बिहाफ पे, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।